नमस्कार, मैं कोमल सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच, एंड ऑफ कोर्स टुडे इज़ माय फेवरेट टॉपिक विच इज़ टैरो कार्ड्स। सो आज हम देखने वाले हैं एरीज़ के बारे में। एज यू ऑल नो, सन साइंस हमें हमेशा ड्राइव करते हैं। सो आज हम एरीज़ के बारे में बात करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में। एंड वी विल टॉक अबाउट 5 aspects of your life. I think these are the major aspects of our life. So one is general life path, second is your career, third is your money, fourth आपका goals, and fifth आपकी love life. So if you really want to change something in your life, if you really want to look after a different path जिस पे आप अभी चल रहे हैं, so please इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि it has something interesting for you all. So चलिए शुरू करते हैं from our tarot cards and we'll ask about your life, Aries life today. Connect your intuition with my intuition जब आप ये वीडियो देखें, and of course spirits, guides and हमारे angels, everyone is with us जो आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसे मूव करने वाली है, कैसे रहने वाली है। एंड आफ्टर दिस ऑल, आपको ये बताने के बाद कि कैसे आपकी लाइफ रहने वाली है, आई विल गिव यू अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स जो आपके लिए होंगे, स्पेशली फॉर यू एरीज। सो वी आर स्टार्टिंग विद योर जनरल लाइफ पाथ। कैसी दिखती है आपकी ज़िंदगी, कैसे चल रहे हैं आप, कैसे काम कर रहे हैं, या फिर हम यूँ कहें कि कैसे आप अपनी लाइफ को देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वाओ, सो एज एरीज आर ऑलवेज अ ब्यूटिफुल पर्सन, ब्यूटिफुल पीपल। वन इज यू आर लुकिंग आफ्टर समथिंग कि आपको कुछ मिल जाए बिना काम करे, बट एज यू ऑल नो, बिना हार्ड वर्क के एंड बिना स्मार्ट वर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू व्हाट आई कैन से इज एक स्टेप आगे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ आपके आगे 4 कदम बढ़ के आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने आप को आगे लेकर जाएं। आप बैठ कर किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन योर जनरल लाइफ। And apart from that, yes, there are lot many vibrations, lot many good things coming to you. A successful life is coming to you. And never be judgmental about anything, about any person in your life. Why I am saying this? क्योंकि judgments आपके mind को कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं. So don't be judgmental about the people जो भी आपके आसपास हैं. Either it be your family members, your friends, or I can say strangers. So be like a person जो सिर्फ लोगों को देखकर और उनको समझने की कोशिश करता है, ना कि जज करने की, क्योंकि judgment always close your mind. So never judge people. And never expect anything from the people, क्योंकि expectations आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं. So don't expect anything, बल्कि as it is accept करें whatever you have in your life. उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्लान्स आने शुरू हो जाएंगे, आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम फंसे होते हैं कि ये ऐसा कर दे, ये पर्सन ऐसा कर दे, ये मुझे ऐसा दे दे। सो वहाँ पे हमारी हमेशा माइंड क्लोज रहता है। सो टू ओपन योर माइंड यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज़ एवरी पर्सन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी प्रॉब्लम। rather than thinking about problem in your life, think about solutions always. क्योंकि ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते भूल जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है. सो थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, टिल देन आपको समझ नहीं आ जाता कि प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद थिंक अबाउट सॉल्यूशंस कि आप इसके बारे में और क्या कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं. एंड येस, ऑफ कोर्स फॉर द लेडीज़ इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर ahead for you, as you are always the one जो अपने steps खुद लेते हैं.
एंड अपने आप को कहीं ना कहीं आगे रखने की कोशिश करते हैं, बट सम हाउ यू फील लाइक कि अब क्या करना है लाइफ में, सब बुली करते रहते हैं, सब परेशान करते रहते हैं, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट एक्चुअली दोज प्रॉब्लम्स आर मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्गर एज अ लेडीज़. सो नेवर बी द पर्सन जो अपने आप को हमेशा डिच करता रहे या हमेशा कोसता रहे. सो बी द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ एज यू आर द पर्सन जो खुद को चेंज कर सकता है. सो बी यू. This is the message for the ladies here. And of course, this is all about your love life, your general life path, and you have lot many opportunities. Aries, I am telling you, you are the person, you have infinite opportunities in your life. So just grab them, think about them rather than thinking about the problems, because you are doing totally opposite. Like you are thinking about problems right now rather than opportunities. So think about more opportunities and you'll get more good results. So this is all about your general life path. Now we'll go to your career. Let's check career के बारे में आपके cards क्या बोलते हैं. सो अबाउट द करियर, जिनका भी शुरू नहीं हुआ है या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 2021 इज़ द ईयर जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को उस जगह ले जा सकते हैं जहाँ आपका माइंड जाना चाहता है, जहाँ आप दिल से कुछ करना चाहते हैं. सो ऑलवेज थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपका दिल आपको बोलता है, रादर देन थिंकिंग अबाउट द पीपल अराउंड यू. पीपल अराउंड यू जो भी आपको घेरे हुए हैं, जो भी आपको बोलते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, डोंट लिसन अबाउट ऑल दोज थिंग्स, लिसन अबाउट वॉट यू वॉन्ट. सो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. कभी भी आपको लगता है कि मैं कैसे अपने बारे में सोचूं, कैसे अपने बारे में डिसीजंस लूं, क्या करियर में करना है, सो थिंक अबाउट समथिंग जिसको आप रात में भी उठकर कर सकते हैं. थिंक अबाउट समथिंग जिसके लिए यू आर मैड, क्रेजी. Do that thing in your life. It will be more successful rather than pinching something or imposing something on you. And you have lot many opportunities in this year 2021. Apart from that, इस साल आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा and you will be successful in your business अगर आपका बिजनेस यहाँ पर है तो. Apart from that, आप हो सकता है बाहर भी कहीं जा सकते हैं, आप बाहर भी कहीं अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या आपकी जॉब कहीं बाहर हो सकती है, आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में आप कहीं भी जा सकते हैं. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग आउटसाइड, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यू कैन गो आउट एंड यू हैव अ विन विन सिचुएशन फॉर योर करियर, for your job also, for your business also, and for your studies also. So you can do anything outside India if you are thinking about. परेशान मत होइए वो लोग जिनके पास बाहर जाने का मीज़ान नहीं है, क्योंकि they have lot in India and they can do something there itself जहाँ पर वो हैं. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू विल गेट मच मोर सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम देयर. सो इट्स अ रेमेडी फॉर यू. यू कैन से कि अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द डेफिनेट सॉल्यूशंस फॉर योर करियर पाथ. सो डू दैट एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ. नाउ मूविंग अहेड फॉर योर मनी, लाइक द पीपल हु आर इन जॉब, इन बिजनेस, सो उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा एरीज के लिए. So for Aries, after 5th month, which is May, you have something good in your life. So 5th month is May. तब तक आपका जो है वो इनपुट है. सो तब तक आप अपने इनपुट्स डालते रहें, कहीं रुके नहीं बीच में, क्योंकि अगर आपके इनपुट्स नहीं होंगे तो आउटपुट नहीं आएंगे. एज यू ऑलवेज नो कि अगर आप मटके में पानी नहीं डालेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग. सो इसीलिए डिपॉजिट्स हमेशा करते रहें ताकि आपके पास उसके आउटपुट्स भी आएँ. और जितना ज़्यादा आप 5th मई तक, 5th month ऑफ दिस ईयर डिपॉजिट करते रहेंगे, यू विल गेट दैट मच ऑफ. सो इन्फिनिटी इज़ द लिमिट हियर.
अब दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना अपने आप को उसमें डालते हैं, कितना अपने इनपुट्स उसमें एंटर करते हैं, कितना डिपॉजिट करते हैं. सो यू विल गेट द रिजल्ट्स लाइक दैट ओनली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखकर परेशान मत होइएगा कि आपके लॉसेस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम. अप्स एंड डाउन्स अभी सबकी लाइफ में चल रहे हैं, बट देर इज़ समथिंग मोर. अभी थोड़ा सा डाउन वाला पीरियड है इन टर्म्स ऑफ योर आउटपुट्स, क्योंकि आपके इनपुट्स पहले उतने नहीं थे. सो जस्ट फोकस अपॉन द इनपुट्स कि आप अभी अपने इनपुट्स डालते रहें एंड यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट आफ्टर द मे ऑफ दिस ईयर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर money life. And now next we'll go to your goals. How you create your goals. आपके गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं. कैसे काम करेंगे आपके गोल्स अगर आपको पता चल जाए कि आपको गोल्स किस तरीके से रखने हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. Okay, so as Aries, you are a very vibrant person, you are a very beautiful person. So आपके जो गोल्स हैं कभी कभार वो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं और कभी कभार वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं. यू डोंट हैव मिड टर्म काइंड ऑफ गोल्स. सो आपके मीडियम 5 साल वाले 6 साल वाले कभी गोल्स नहीं होते, या तो वो आपके 1 महीने वाले 2 महीने वाले होंगे या फिर आपके 10 साल वाले होंगे. एज इन योर जॉब एंड इन योर बिजनेस यू हैव योर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक मोर देन 10 years or 12 years. So that's a very good thing about you. And if you talk about your short term goals, so they are also very beautiful. But कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए ग्लिच हो जाता है. आप शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल के साथ रिलेट करके नहीं चलते. सो इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू विल डू दैट, अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स की एक चेन बनाने के लिए क्रिएट करेंगे तो यू विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल. सो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को हमेशा ये करें कि आप उनको लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अटैच ज़रूर करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल बाद आपको कुछ चाहिए, सो डिपेंड अपॉन योर छोटे छोटे स्टेप्स, डिपेंड्स अपॉन योर शॉर्ट टर्म गोल्स कि अगर वो आपके अच्छे होते जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म विल बी ऑल गुड. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है अभी. And of course you'll get the beautiful results, as I am seeing so many yellow cards here. Yellow is all about vibrancy in your life. So as you can see, lot more vibrancy is here in your career, in your I can say goals. So this vibrancy create a lot for you. And of course हमेशा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आप काम करते हैं. आप कभी भी अपना पास्ट उठाकर देख लीजिएगा तो आपके जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स आपने ढंग से प्लान किए होंगे, योर लॉन्ग टर्म गोल्स विल बी मोर फ्रूटफुल विद दैट. Do that and you will be more successful in your life, in your career, in your job, in your business. So now we'll go to the most important aspect of our life, which is love. So how you think about love is more important for you, not about कि अगला बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है. So right now you are struggling in your love life, और यूँ कहें you are just expecting someone to be with you and you are looking after the another person कि वो आपके पास अब आए और वहाँ से आपकी कुछ शुरुआत हो. बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब तक पहला स्टेप आपकी तरफ से नहीं होगा, your career life, your love life और your general life would not be that peaceful जितना आप चाहते हैं. So always take first step keeping your ego aside. So यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ईगो हमेशा बीच में आ जाता है in your love, in your relationships. So keep that aside for some time and take first step. और जैसे ही आप वो फर्स्ट स्टेप लेंगे आपके पास हर चीज़ की abundance हो जाएगी. It will be raining like anything for you. And it's a very I can say it's not difficult, but it's a very confusing time for you that what to do and what not in your love life.
So don't go with another person's perspective, go with yours perspective or your hurt, जो भी वो आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा करना है, so you do that. Don't फील लाइक कि अगर कोई और पर्सन आपको आके बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए, सो उसके साथ आप बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि अपने हर्ट के साथ जाएं, अपने दिल की सुने और हमेशा उसी की बात माने. दैट विल बी मोर फ्रूटफुल इन योर लव लाइफ. एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप वुड बी योर्स. मैं काफ़ी देर से आपको यही बोल रही हूँ. एंड बी जस्टिसफुल विद यू. So rather than punishing you, be a good person with you and be a humble person with you. आप हमेशा लोगों के साथ तो अच्छा कर देते हैं लेकिन अपने साथ कहीं ना कहीं बुरा कर लेते हैं. So be humble with you and do good with yourself rather than doing good with other person. क्योंकि आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते. So rather than impressing everyone in your life, impress yourself and you'll be more happy in your life. So this is all about your life, these common 5 aspects of your life. Now it's a time for a message for you that what you have to do in this year ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ. So let's ask with angels about all those things. So we have 2 messages for you. ओके, सो वन इज़ कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों में उलझकर मदर नेचर को भूल गए हैं एंड यू आर हार्मिंग. आई एक्चुअली कांट से हार्मिंग क्योंकि इट्स नॉट अ राइट वर्ड. You are somehow forgetting Mother Earth and you are not doing anything about that. So just do meditate, or you can grow planters. You can what I can say, you can root trees to your surroundings, and आप Mother Earth को ऐसे करके कुछ provide करा सकते हैं with a wish of yours with that plant. अब one is this and another is your sacral chakra. So we have 7 chakras in your body, as you can check it on somewhere on Google. So sacral chakra is something related to your creativity and something like this. So you can be more creative by balancing your sacral chakra. So start doing meditating on your sacral chakra and you'll be more good. You'll be more impressive person as you always are, and you'll be more good with all these things. So these 2 messages are for you from the angels. So do good in your life and do good with your relationships by stepping ahead a single step in your life. That's it. This is the one thing you can do with yourself, with your relationships, with your people, well, to make yourself good. Not to make your relationships good, but of course to make yourself good also. So this is all about the Aries today, and of course I'll come back with something more with you for Aries, of course. And do comment on this video if you got something about you, if this video is more intuitive and more informative for you. So do comment us. Thank you so much.